इस वीडियो में सीखेंगे एमएस वर्ड में पेज को कैसे प्रिंट करते हैं। और प्रिंट करने से पहले पेज का जो सभी सेटअप होता है, जैसे कि पेज का साइज सेट करना कि आप कौन से साइज में पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, या पेज का ओरिएंटेशन सेट करना, या पेज का मार्जिन सेट करना, ये सभी हम लोग कैसे सेट करते हैं। और साथ में हम लोग देखेंगे कि पेज का प्रिंट करने का क्या प्रोसेस हो सकता है। जय हिंद। डीसीए कोर्स का यह क्लास नंबर आज का 29 है। हम लोग अभी सीख रहे हैं एमएस वर्ड का यह पार्ट नंबर 14 है। तो चलिए आज की क्लास को समझने के लिए चलते हैं एमएस वर्ड के स्क्रीन पे और वहीं से समझना स्टार्ट करते हैं। हम आगे एमएस वर्ड के मेन स्क्रीन में अभी हम लोग यहाँ पे डिजाइन टैब तक सभी ऑप्शन को समझ गए हैं। इससे जितने भी पहले मेनू थे वो सभी टैब के पूरे ऑप्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग आगे की ओर सीखने वाले हैं। अगला जो है हम लोगों का वह है लेआउट। लेआउट में जितने भी ऑप्शन से दिए गए सभी ऑप्शन आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। पहला ऑप्शन जो देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों का वह है पेज सेटअप। चलिए तो पहले समझते हैं कि पेज सेटअप में कितने ऑप्शन से दिए गए और सभी का यूज क्या है। तो चलिए सभी को हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे है मार्जिन। मार्जिन में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। तो मार्जिन समझाने से पहले हम यहाँ पे पेज पे कोई भी चीज़ टाइप कर लेते हैं। हम तो यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं किए तो इसलिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जो आपको पता है। तो चलिए इस प्रकार से हमने पेज में कर लिया पैराग्राफ को इंसर्ट। अब हम लोग बात करते हैं मार्जिन। पहले समझिए कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब ये हुआ कि आपके पेज में जो पैराग्राफ टाइप है या जो भी आप लाइन टाइप किए हुए हैं उस पैराग्राफ का वो कहाँ से पेज में स्टार्ट है और पेज में कहाँ पर एंड है। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे आते हैं तो पहले ये समझिए पेज का जो होता है 4 प्रकार के मार्जिन होता है। एक होता है यहाँ से ऊपर में जो गैपिंग आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, इसको टॉप मार्जिन बोलते हैं। और इधर से जो है आपका लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट मार्जिन कहेंगे, और इधर का है वो जो है आपका राइट साइड है तो राइट मार्जिन कहेंगे। उसी प्रकार से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपका नीचे वाला जो होगा वो आपका बॉटम मार्जिन होगा। तो जब आप पेज में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो आपको पता चलता है कि लेफ़्ट मार्जिन या राइट मार्जिन या टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन कितना आपको रखना है या कितना पे सेट करना चाहते हैं। जैसे अभी हम जो पेज को यहाँ पे पैराग्राफ को इसमें इंसर्ट किए हैं तो ये पेज में डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ इस प्रकार से मार्जिन सेट रहते हैं जो कि इतना छूटा हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ से सेट करना चाहते हैं कि मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो और लेफ़्ट साइड में हमारा मार्जिन यहाँ हो और राइट साइड में यहाँ हो। तो वो सभी चीज़ को चलिए हम लोग मार्जिन ऑप्शन से यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो मार्जिन में आएंगे तो पहले से जो रहता है वह हमारा नॉर्मल मार्जिन है। अगर आप कोई कस्टम किए हैं तो ये आपको यहाँ से लास्ट कस्टम दिखेगा। अभी हम कोई कस्टम करेंगे तो यहाँ पे वो दिखने लगेगा। तो ये आप समझ गए कि नॉर्मल का मतलब हुआ कि पहले से जो रहता है, तो पहले से आपका ये मार्जिन कुछ इस प्रकार से सेट रहता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगला जो दिया गया है नैरो। जब हम नैरो पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिएगा ध्यान से आपके पेज का जो पेज में जो आपका पैराग्राफ था उसका मार्जिन कुछ इस प्रकार से सेट हो गया। ये बहुत कम हो गया। तो ये एक प्रकार का स्टैंडर्ड साइज माना जाता है प्रिंट करने के लिए। यानी कि अगर आप पेज में फुल प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अगर कोई सेटअप मतलब खुद से कस्टम नहीं करना चाहते, कस्टम का मतलब खुद से सेटअप करना। मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से जो मार्जिन है इससे ऊपर और मार्जिन रखना चाहते हैं या लेफ्ट में भी और मार्जिन करना चाहते हैं तो हम खुद से यहाँ से सेट करेंगे तो उसको कहेंगे कस्टम मार्जिन। लेकिन अगर आप कस्टम यानी खुद से सेट ना करके एक स्टैंडर्ड मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप कभी कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो फुल पेज प्रिंट करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल मार्जिन रखिए, नॉर्मल कर रहे हैं नैरो मार्जिन रखिए। या पेज में आपको बीच में ही मतलब कम डेटा है और बीच में ही प्रिंट करना है तब आप नॉर्मल मार्जिन रख सकते हैं। तो ये दोनों बात तो हो गई कि प्रिंट करने के लिए कि सिंपली अगर कम डेटा है तो आप नॉर्मल मार्जिन रखिए, और आपका पेज में आप खुद से सेटअप यानी कि मार्जिन सेट नहीं करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड मार्जिन देना चाहते हैं तो आप नैरो मार्जिन रखिए। ये एक स्टैंडर्ड मार्जिन माना जाता है। अब मार्जिन के और भी ऑप्शन को यहाँ से समझ लेते हैं। आगे देखेंगे तो मॉडरेट है। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन से दिए गए आप उस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जितना मार्जिन सेट किया गया आपके पेज में पैराग्राफ का उतना मार्जिन सेट हो जाएगा।
तो बस यही काम है इस मार्जिन का। अब आगे देखेंगे तो अगला है कि हम खुद से कस्टम कैसे करते हैं। तो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा होगा कस्टम मार्जिन, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा होगा ऑप्शंस। यहाँ पे आएंगे तो पहला ऑप्शन मार्जिन है और इस मार्जिन में यहाँ से दिया गया है कि आपको कितना रखना है। जैसे अभी मेरा यहाँ से इतना मार्जिन टॉप में है 2.54, हम इसको यहाँ से मिनिमम करते हैं। ठीक है, हम मिनिमम यहाँ से कर दिए 1। ठीक, 1 करने के बाद अब हम लेफ़्ट और राइट कोई भी, मतलब कि यहाँ से और भी कोई मार्जिन अगर आप चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ टॉप चेंज करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपका टॉप मार्जिन यहाँ से इतना मतलब और भी कम हो गया। तो ये क्लियर होगा कि मार्जिन कैसे सेट किया जाता है। अब हम लोग अगले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जो दिया गया वह मेरे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझाने से पहले हम मार्जिन में आते हैं और हम मार्जिन को नैरो रखना चाहेंगे तो हम नैरो सेटअप कर लेते हैं। कर लिए, अब ओरिएंटेशन समझिए। तो पेज में जब हम ओरिएंटेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलेगा। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब हुआ कि आपका पेज कुछ इस प्रकार से लंबा रूप में प्रिंट होगा और लैंडस्केप में पेज आपका कुछ इस प्रकार से चौड़ा रूप में प्रिंट होगा। तो अब सबसे पहले जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ही रहता है। हम इसे आपको 1 पेज करके दिखलाते हैं तो आपको ये क्लियर होगा। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हमने इसे 1 पेज साइज सेटअप कर लिया। ये आपको अब देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आते हैं हम लेआउट में। लेआउट में आने के बाद ओरिएंटेशन में आएंगे। सिंपली आपको लैंडस्केप पर हम क्लिक करेंगे इस बार। तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम यहाँ से एक और पेज यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। चलिए ब्लैंक पेज पे इंसर्ट कर लिए और यहाँ पे हम व्यू में आते हैं। व्यू में आने के बाद यहाँ से मल्टीपल पेज पे क्लिक कर देते हैं तो 2 पेज हमें दिखने लगा। तो देखिए अभी जब हम ओरिएंटेशन सेट किए तो दोनों कौन सा ओरिएंटेशन में हो गया है। तो लेआउट में आते हैं तो यहाँ देखेंगे तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में हो गया है। अगर हम पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल था कि आपको कैसा प्रिंट करना है, यहाँ से सेटअप कर लीजिए। तो ज़्यादातर जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो हमारा पोर्ट्रेट होता है। अब आगे की बात करते हैं। अगला है साइज। अब साइज़ का काम क्या है वो समझिए। जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने से पहले आपके पास जो पेपर होता है उसका साइज़ लेना होता है। तो उसका साइज़ जब हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे आते तो हमें यहाँ पे बहुत सारा साइज़ देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल अगर आप ऑफिस के लिए वर्क कर रहे हैं तो आप हमेशा 2 साइज़ यूज़ करेंगे। एक साइज़ होता है A4, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे जो पेज है वो A4 में सेट है, और एक साइज़ जो होता है हम लोगों का वह है लेटर। तो नीचे आते हैं तो हमको एक ऑप्शन यहाँ पे साइज़ देखने के लिए मिल रहा होगा लेटर साइज़। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन यहाँ से अरेंज होगा। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ समझिए इस दोनों का क्या यूज है। तो जब कभी भी आप यहाँ से सेट करें पेज तो आप या तो लेटर में कीजिए। लेटर में क्या होगा कि आपका फुल पेज प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, और वहीं आप सेटअप यहाँ से आने के बाद A4 साइज़ में कर लेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यही दोनों ऑप्शन है साइज़ का। बाकी बात आप यहाँ से कौन सा साइज़ लेना चाहते हैं सिंपली यहाँ से ले सकते हैं। अब आगे की बात करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शंस दिए गए, और खुद से भी अगर मान लीजिए हमको पेपर सेट करना है तो यहाँ से मोर पेज साइज़ में आएंगे और यहाँ से आने के बाद इसका विड्थ और हाइट आप यहाँ से चेंज करके सेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया कि यहाँ से हम लोग पेज को साइज कैसे सेट करना है। कंप्लीट है। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की बात करते हैं। अगला ऑप्शन मेरे पास है कॉलम। कॉलम समझते हैं। कॉलम क्या करता है कि आपके पास जो पेज में पैराग्राफ है उसे आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, और यहाँ पे और भी लेफ़्ट राइट दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको इसमें से कोई एक करके समझाते हैं तो ये सभी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अभी हम चलते हैं, अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ये आपको यहीं से दिखने लगेगा। हम इसमें यहाँ पे जो पैराग्राफ टाइप किए इसे कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम आपको कॉलम ऑप्शन अच्छे से समझा सकें। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से। अब मान लीजिए हम यहाँ से सेकेंड पेज वाले डेटा को फिलहाल कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर दिए। अब हम इस पेज में जो यहाँ पे टाइप किया है इसे 2 कॉलम में रखना चाहते हैं। तो सिंपली आ जाएंगे यहाँ से ब्रेक वाले ऑप्शन, ब्रेक कहते हैं कॉलम वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे 2 कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा था यानी आपका जो पैराग्राफ है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये ज़्यादातर हम लोग
यूज करते हैं अगर आपका स्कूल है या कोचिंग है तो आप अपने क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आपका इधर से 1 2 से 3 हो, उसके बाद और क्वेश्चन इधर आ जाए, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से कॉलम से भी यहाँ से अरेंज किया जाता है। अगर 3 कॉलम पे कर देंगे तो ये 3 कॉलम में आ जाएगा। तो बस कॉलम का काम क्या है कि आप कितने कॉलम में अपने डेटा यानी पैराग्राफ को डिवाइड करके रखना चाहते हैं, सिंपली कर सकते हैं। तो ये क्लियर होगा। फिलहाल हम 1 कॉलम कर लेते हैं। अब आगे की बात करेंगे तो अगला ऑप्शन मेरे पास जो देखने के लिए मिल रहा है वो है ब्रेक। तो चलिए ब्रेक ऑप्शन को समझते हैं। ब्रेक में आ जाएंगे तो मेरे पास पहला है पेज ब्रेक। यहाँ से तो पेज ब्रेक हम लोग एक जगह और समझे थे, जैसे कि शॉर्ट में आएंगे तो यहाँ से पेज ब्रेक था, तो वही ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, दोनों सेम वर्क करता है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस पेज की इसमें जितना भी डेटा है इस पेज में, यहाँ तक हम टाइप करना चाहते थे, फिलहाल नीचे वाला जो डेटा है ये अगले पेज में चला जाए, तो उस स्थिति में यहाँ से हम कर सकते हैं ब्रेक। तो ब्रेक में आ जाएंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो आपका इसमें का डेटा उसमें चला जाएगा। आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, इसी का काम है पेज ब्रेक। आगे बात करते हैं, अगला है कॉलम। इसको आप बोल सकते हैं कॉलम ब्रेक। इसको समझाने के लिए हम फिलहाल करते हैं कंट्रोल जेड कर दिए। अब कॉलम ब्रेक में क्या होता है, तो मेरे पास जो पैराग्राफ है वो कॉलम में होना चाहिए, तभी तो हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम आ जाते हैं कॉलम में और कर लेते हैं 2 कॉलम, कर लिए। अब यहाँ समझिए क्या है, हम उसे समझाने के लिए हमें कुछ डेटा को करना पड़ेगा डिलीट। तो चलिए हमने डिलीट कर लिया, फिर यहाँ से भी हम कर लिए, यहाँ से भी कर लेते हैं डिलीट। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ से कर लिया इसे डिलीट। अब क्या हुआ कि हमें 2 कॉलम में डेटा रखना है, लेकिन अभी जो हम फर्स्ट कॉलम में रखे हुए पैराग्राफ इसमें इतना ही चाहिए। अब हमें चाहिए नेक्स्ट कॉलम में, ठीक, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है कर्सर नहीं आएगा। हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखला देते हैं, ये आपका कर्सर यहाँ पे आने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए ये नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में हमको क्या करना होता है, कॉलम ब्रेक करना होता है। तो आपको या जहाँ पर आपका पैराग्राफ एंड हुआ है वहाँ आ जाइए, आने के बाद लेआउट में आइए, सिंपली यहाँ से ब्रेक में आइए और कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ अगले कॉलम में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन था आपका कॉलम ब्रेक का, जो कि बहुत आसान ऑप्शन था। अब आगे बात करते हैं, अगला जो दिया गया है वो है टेक्स्ट रैपिंग। अभी हम इसे स्किप करते हैं, इसे हम आगे समझेंगे। अगला जो ऑप्शन से दिया गया है वह है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक पे यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, हम इसमें से आपको बतलाते हैं कैसे इसका किया जाता है। तो चलिए इसको करके आप देखेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग किए थे, यानी कि कॉलम किए थे, कॉलम ब्रेक किए थे, उसको हम कर लेते हैं यहाँ से कंट्रोल जेड। हमने कंट्रोल जेड कर लिया। अब यहाँ पे समझेंगे सेक्शन ब्रेक का काम कैसे करता है। सेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम जहाँ से, सेक्शन का मतलब बांट देना 2 सेक्शन में। जैसे रहता है ना कि क्लास में रहता है सेक्शन ए सेक्शन बी, तो स्टूडेंट तो एक ही क्लास का होता है, लेकिन दोनों का सेक्शन बांटा रहता है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि मेरे पास जितना भी पेज है, तो मान लीजिए पेज 1 में या पेज 2 का कोई भी चीज़ चेंज करना है, जैसे या तो ओरिएंटेशन चेंज करके रखना है या उसमें कुछ जो भी फॉर्मेटिंग करे उसको चेंज करके रखना है, तो आप उस समय सेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन से क्या होगा कि अगर हम सेक्शन पेज 1 और पेज 2 के बीच में सेक्शन कर दिए तो पेज 1 में जो वर्क करेंगे वो पेज 2 में नहीं होगा, दोनों बट गया, सेक्शन वाइज हो गया। तो इसी का काम है सेक्शन। चलिए करके दिखलाते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम 3 पेज लेते हैं, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये सेक्शन हो रहा है। तो यहाँ आ गया, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिए तो 3 पेज के बदले तो मेरे पास 4 पेज आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ चाहते हैं फर्स्ट पेज जो है ना हमारा वो लैंडस्केप हो, और बाकी बात नीचे वाला पेज जो है वो हमारा जैसे अभी है प्रोटेक्ट वैसे ही प्रोटेक्ट रहे। उसके लिए आपको करना होगा सेक्शन ब्रेक। तो हम यहाँ से लास्ट में आ जाते हैं। आने के बाद चलते हैं लेआउट में। लेआउट में आने के बाद सिंपली हम यहाँ से ब्रेक में आते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए। अब चलिए करके देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट पेज में हम आ गए, आने के बाद अब हम लोग आते हैं ओरिएंटेशन में और यहाँ से इसको हम रखना चाहते हैं लैंडस्केप। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब हम आपको छोटा करके दिखलाते हैं क्या हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, हम नेक्स्ट सेक्शन किए थे इसलिए 2 सेक्शन यहाँ से ब्रेक हुआ, यानी कि ये 2 पेज हमारा लैंडस्केप हो गया, लेकिन बाकी का जो है वो हमारा प्रोटेक्ट ही रह गया। तो इसी का काम है सेक्शन ब्रेक करना।
तो ये कंप्लीट होगा, समझ गए कैसे करना है। अब मान लीजिए हम लोग इस पेज पे आ गए। अब इस पेज में कोई वर्क करना चाहते हैं जो कि ना कि इससे पहले वाले पेज में चेंज हो और ना कि इसके सेकंड वाले पेज में चेंज हो। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई और भी सेटअप करना है, या हमें इसे जैसे कि इसका प्रोटेट है ना, तो लैंडस्केप ही करना है, तो हम यहाँ से सिंपल सेक्शन ब्रेक करेंगे और लैंडस्केप करेंगे तो हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट होगा, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग ब्रेक में दिए गए ऑप्शन सभी समझ गए। बाकी बात के नीचे जो ऑप्शन है उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमने नेक्स्ट पेज के लिए सेक्शन ब्रेक किया था। कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की जो ऑप्शंस दिया गया हुआ है मेरे पास लाइन नंबर। तो चलिए इसे समझने के लिए हम पेज 1 को करते हैं बड़ा। तो इसके लिए हम आ जाते हैं व्यू में। व्यू में आने के बाद डायरेक्ट कर देते हैं 100%, ये हो गया। और इसे हम कर लेते हैं यहाँ से लेआउट में आ जाएंगे, करने के बाद ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं प्रोटेट में, ये हो गया। अब समझेंगे यहाँ पे लाइन नंबर में आएंगे तो ये क्या है कि आपके पैराग्राफ में कितने लाइन है उसका कंटिन्यू रूप से ये काउंटिंग करेगा। जैसे इस पर क्लिक किए तो देखिए 1 2 3 4 ये काउंटिंग करते हुए जा रहा है, और भी आगे रहता तो दिखला देता। कंप्लीट है। अब आगे देखेंगे तो अगला है रीसेट ईच पेज। ठीक है, मान रीस्टार्ट ईच पेज। मान लीजिए कि आपको कुछ चेंजेस हो गया तो फिर से रीस्टार्ट कर देंगे तो वो फिर से सही हो जाएगा। उसके बाद है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो अभी हम सेक्शन में बांट रहेंगे तो उस हिसाब से यहाँ से हम रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर सकते हैं। करेंट पैराग्राफ यहाँ से कर सकते हैं। लाइन नंबरिंग ऑप्शन, तो यहाँ और भी ऑप्शंस दिए गए, तो फिलहाल इसका यही काम है, हम इसे नन कर देते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है, चलिए इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ से करते हैं कुछ पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट। जैसे हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम होम में आते हैं। होम में आने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, जिसका नाम है जस्टिफाई। हमने जस्टिफाई लगा दिया, हमने यहाँ तक जस्टिफाई किया। अब हम लोग यहीं तक लगाना चाहते हैं हाइफनेशन। ठीक है, आप पूरे पेज में भी लगा सकते हैं, हम फिलहाल इतना को ही यहाँ से आपको समझा रहे हैं, तो इतना को ही सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में आ जाएंगे, हाइफनेशन में आ जाएंगे, ऑटो कर देंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। चलिए इसे समझने के लिए हम आते हैं कॉलम में और 2 कॉलम कर देते हैं। 2 कॉलम कर दिए, अब भी कुछ नहीं हुआ, हुआ है। चलिए आपको हम करके दिखलाते हैं, यहाँ पे आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, ये ले और यहाँ पे आउट लिखा हुआ था। ले आउट के बीच में एक हाइफन आ गया, यहाँ से कॉलम के बीच में एक हाइफन आ गया। हम क्या करते हैं, होम में आते हैं, थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे साइज इंक्रीज करेंगे ना तो और भी जगह आपको देखने के लिए मिला। देखिए एलिमेंट के यहाँ से एलिमेंट लिखा हुआ है, EL यहाँ है और यहाँ से EMNTS आ गया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से गैलरीज का यहाँ पे आ गया हुआ है। तो यह हाइफनेशन का यूज किया जाता है। और भी जब आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो जगह कम हो रहा है तो आप उस समय जगह को और भी यहाँ से बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हाइफनेशन हटा देंगे तो क्या होगा, एलिमेंट देखिएगा नीचे चला जाएगा। तो हम आते हैं लेआउट में, आने के बाद हाइफनेशन में आ जाएंगे, नन कर दिए। नन कर दिए तो देखिए यहाँ से यहाँ से एलिमेंट नीचे आ गया। तो हाइफनेशन का यूज़ करके और भी हम गैपिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका हाइफनेशन, जो कि ऑटो है। मैनुअली है कि मतलब आप कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ नहीं रखना चाहते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैनुअली ऑप्शन है। फिलहाल हम यहाँ से नन कर देते हैं तो ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम हाइफनेशन ऑप्शन भी समझ गए। तो हम लोगों का पेज सेटअप में जितना ऑप्शन था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की बात कर लिया जाए। आगे देखेंगे तो अगला है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में 2 ऑप्शन है, इंडेंट और स्पेसिंग। तो ये इंडेंट और स्पेसिंग आपको एक जगह हम बता चुके हैं, जबकि होम मेनू में ही था। होम मेनू में आएंगे तो आपको यहाँ से इंडेंट, लेफ्ट डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन वहाँ का और यहाँ का सेम वर्क करता है। अब आगे देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन से दिया गया हुआ है अरेंज। तो अरेंज में जितना ऑप्शन है ये आपको हम ये पूरे ऑप्शन कब हाईलाइट होता है, जब कोई आप पिक्चर लेते हैं। तो यानी कि हम जब इंसर्ट टैब में आएंगे तो आपको यहाँ से हम पिक्चर वाले ऑप्शन में, यहाँ से शेप वाले ऑप्शन में, ये पूरे यहाँ से स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन में, ये लेआउट में अरेंज में जो ऑप्शन से दिया गया है पूरा ऑप्शन कंप्लीट करवा चुके हैं। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पेज सेटअप का यहाँ से लास्ट चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, कि आपका ये जो पूरा आप समझे इसका क्लियर हो जाए। तो करना क्या है कि जब आप पेज सेटअप करते हैं तो सिंपली साइज 2 यूज़ कीजिए, A4 साइज और 1 लीटर। ओरिएंटेशन तो आप समझ गए, जैसा रखना है आप कर सकते हैं। मार्जिन में आप कम डेटा है तो नॉर्मल यूज़ कीजिए,
और आपका ज़्यादा डेटा है तो नैरो यूज़ कीजिए। बाकी बात आप यहाँ से कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। फिलहाल अब आपको हम स्टैंडर्ड मार्जिन बता रहे थे। तो इस प्रकार से आपने समझ गया कि पेज का कैसे सेटअप करना है और कैसे प्रिंट करना है, और हम लोगों का लेआउट में जितने भी ऑप्शंस थे वो सभी कंप्लीट हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो ये पूरा DCA का कोर्स चल रहा है, जो कि प्लेलिस्ट एक कंप्लीट रूप से बनता हुआ चल रहा है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जय हिंद।